हेलो गाइस, दिस इज मुबारक अली। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल। तो दोस्तों, आज मैं आपका साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन स्टूडेंट का मिशन बोर्ड एग्जाम 90 प्लस टारगेट है फिजिक्स में, वो आज ही से हमारे चैनल पे जुड़ जाए, क्योंकि भाई इस चैनल पे आपको फिजिक्स रटाया नहीं जा रहा है, बल्कि आपको फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जामिनेशन का, 2 या 3 मार्क्स का हर बार आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। उसके बाद हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इस क्लास का इस चैप्टर का कहते हैं ना, इस चैप्टर का दादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दें, सबसे पहला हम बात करते हैं, ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए हम यहां पे इसको प्लस चार्ज दिए। क्या दिए? प्लस चार्ज दिए। ठीक है, जब प्लस क्यू आवेश दिए तो प्लस क्यू आवेश देने पर इसके चारों तरफ आपको पता है कि जब किसी वस्तु को हम प्लस चार्ज देते हैं तो अपने चारों तरफ क्या करता है? एक विद्युत क्षेत्र कवर करता है। तो हम जब इसको प्लस चार्ज दिए तो ये चारों तरफ क्या कवर किया? विद्युत क्षेत्र कवर किया। तो अब ये क्या कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश। ये तो सिंपल सा हो गया। अब इसका सिंपल सा परिभाषा क्या होगा? आप क्या कह सकते हैं? चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? क्या कहा? चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपके एग्जामिनेशन का 2 या 3 मार्क्स का हर बार पूछता है। और ये अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं क्लियर होगा तो आगे जितने भी टॉपिक्स होंगे, चाहे आप पूरी फिजिक्स उठा ले क्लास 12 का, जब तक ये नहीं क्लियर होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आई मीन इसी कंसेप्ट के द्वारा आप आगे हर कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और विद्युत क्षेत्र से ही आप आगे समझ में आएगा, जितने भी डेरिवेशन आएंगी यही आपका डेरिवेशन है। और इसी डेरिवेशन के आगे जितने भी डेरिवेशन आएंगी वो आपका इसी के कंसेप्ट के थ्रू बनेगा। अगर ये आपका क्लियर नहीं होगा देन आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक, कहते हैं पहला चैप्टर ही आपका फिजिक्स का बेस क्लियर करता है। वैसे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके जो आपका डेरिवेशंस है उसका एक एरिया कवर करता है, उसका एक रास्ता बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे सिंपल सा हम समझते हैं प्रैक्टिकल वे में, हमने कहा अभी प्लस क्यू आवेश देने पर इसके चारों तरफ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र कवर होगा। क्या कवर होगा? विद्युत क्षेत्र कवर होगा। अब इसी बीच में हम क्या कर लेते हैं? एकांक धनावेश रख लेते हैं। एकांक धनावेश मतलब प्लस।
अब इसी में एकांक धनावेश, जितने लोग को नहीं पता वो एकांक धनावेश का लेक्चर दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसका डेरिवेशन देखते हैं। जैसे डेरिवेशन में क्या है, हमें पता है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम के अनुसार, ठीक। कूलाम का नियम क्या होता है भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए, डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए। कूलाम का नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन द R स्क्वायर। क्लियर, आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि Q2 को इकाई मान ले। किसको इकाई मान ले भाई, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पॉइंट, और अब मेरे साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। इस तरह वीडियो पिक्चर की तरह वीडियो देखकर खत्म मत कीजिए, ठीक है। तो हम कहते हैं Q2 को इकाई मानने पर, Q2 मतलब आवेश को इकाई मानने पर, जब हम आवेश को इकाई मान लेते हैं तो हमारा जो बल होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ई में परिवर्तित, आई मीन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जब हमारा आवेश इकाई हो जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और Q2 को हम इकाई मान ले तो इकाई का मतलब कुछ नहीं बटे R स्क्वायर। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ। अब इसके आगे आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट आप ध्यान से देखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना ये आपका आगे डेरिवेशन में यूज होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट से आप देख लीजिएगा, ठीक। फिर इसके आगे हम थोड़ा देखते हैं कि मान लो मैं बोलूं दोनों साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ Q0 का गुणा करने पर, ठीक है, या कैसे बोथ साइड Q0 मल्टीप्लाई, ठीक। अब यहां पे सबसे पहले दोनों तरफ Q0 का मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू Q0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q था उसके बाद Q0 हो गया बटे R स्क्वायर। क्लियर। अब एक चीज आपको दिख रहा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q0 बटे R स्क्वायर, ये किसके इक्वल है भाई, ये इक्वल है F के। किसके इक्वल है, F के। तो इसके बराबर हो जाएगा F, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू Q0, सॉरी यहां पे हो जाएगा E Q0 इज इक्वल टू F, ठीक है। तो E इज इक्वल टू आप निकाल लोगे F बटे Q0, ये आपका होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपकी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सिंपल सा आपको डिफिनेशन देखो, याद करने की जरूरत नहीं, अभी देखना कि चुटकियों में आप क्या करते हो, इसकी डिफिनेशन को आप बता सकते हैं। सबसे पहले आपको डेरिवेशन पता चला, अब आप चुटकियों में इसका, आप सिंपल सा चुटकियों में इसका डिफिनेशन बता सकते हैं। डिफिनेशन बताने के लिए आपको मैं सिंपल सा बताता हूं। सबसे पहले हमने बताया, यहीं पे लिख दूं क्या, चलो ठीक है दूसरा पेज लेते हैं। हमने आपको क्या बताया कि यहां पे हमने बताया कि यहां पे प्लस Q एकांक आवेश रखा, तो इसका सिंपल सा आप क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे, विद्युत क्षेत्र में रखा, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धना आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये समझ में आया आपको, आया। अब देखो डिफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं, ये जो मैं आपको डिफिनेशन बताया इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है कि विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धना आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आपका फार्मूला क्लियर हुआ, आई मीन ये आपका जो हमारा थ्योरी है, ये थ्योरी आपका क्लियर हुआ। एकांक धनावेश आई मीन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये क्लियर हुआ।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप सूत्र कैसे बनाएंगे। सूत्र बनाने का एक सिंपल सा नियम है हमारे पास। एकांक धनावेश में हमने क्या रखा, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश रखा, तो यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस प्लस क्यू चार्ज आपस में क्या करता है भाई, प्रतिकर्षित करता है, रिपल्शन करता है, ठीक है। तो ये दोनों, तो आप क्या करते हैं, जिसने हमने बताया कि सबसे पहले हमने बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर। फिर इसे में हमने बताया, इसको डेरिवेशन को प्रूफ किया कि कूलाम के नियम के अनुसार F = 1/4 Q1 Q2 R², Q2 को हमने इकाई माना तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना आ गया। फिर दोनों तरफ Q0 का मल्टीप्लाई कराया तो हमारा इतना आ गया। उसके बाद हमारा E = F × Q0 ये ले लिया। और इसी में आप इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, आगे इसको लिख सकते हैं E = F × Q0, ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। ये भी आप पॉइंट याद रखना, क्योंकि आगे डेरिवेशन में आपको इसी तरह पूछा जाएगा कि बल बराबर, जब हमारा Q आवेश जो होता है इकाई हो जाता है तो बल जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाता है। क्लियर। तो चाहे बल ले चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ले। क्लियर। अब यहां पे आगे, अब हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाते हैं। आई होप ये आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आप चाहते हैं बेहतर मार्क्स स्कोर करना और अच्छा मार्क्स, गुड मार्क्स अचीव करना बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए न्यू अपडेट लेके आए और आपके लिए कुछ बेहतर कर पाए। तो ये टॉपिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक। क्लियर। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।